दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग कर आई होती है क्योंकि यह दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं। रात का समय था, सड़क सुनसान पड़ा हुआ था, कोई वाहन नहीं चल रहा था, बारिश भी हो रही थी। ऐसे में ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तभी प्रिया देखती है कि उसके सामने एक वीरान पड़ा हुआ हॉस्पिटल है। प्रिया कहती है कि चलो कुछ तो मिला, हम दोनों यहां ठहर जाएंगे। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड रितेश को वह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रितेश उतरे और प्रिया के साथ उस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वहां जाने के बाद रितेश देखता है कि उस हॉस्पिटल में काफी सालों से कोई अंदर नहीं गया है। उसके सभी कमरों में मकड़ी के जाले टंगे हुए हैं और कुर्सियां टेबल सभी धूल मिट्टी से भरे हुए हैं। अब मरता क्या ना करता, वे दोनों हॉस्पिटल के एक कमरे में जाकर लेट जाते हैं। वे दोनों उस हॉस्पिटल के अंदर चले तो गए थे, लेकिन उनके अंदर जाते ही हॉस्पिटल में जो एग्जिट दरवाजा था वह दरवाजा गायब हो जाता है। ये दोनों हॉस्पिटल के कमरे में सो रहे थे कि अचानक रात के 12 बजे होंगे। तभी प्रिया के कानों में एक आवाज आती है। वह आवाज एक मशीन से आ रही थी जो लाशों को पोस्टमार्टम करते वक्त काटा जाता है। उस मशीन में तेज धार घूमने वाला आरी जैसा पहिया लगा हुआ था जो लाशों को चुटकियों में काट देता था। वह कुछ नहीं, पोस्टमार्टम करने वाला रूम था। और उसमें जब प्रिया अंदर घुसती है तब वह देखती है कि एक सन की डॉक्टर लाशों को काटे जा रहा है। और दूसरी तरफ जब वह लाश प्रिया को देखती है तभी वह चिल्लाने लगती है कि मुझे बचा लो, ये सन की डॉक्टर मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो। प्रिया यह दृश्य देखकर बहुत डर जाती है। तभी अचानक से प्रिया की आंखें खुल जाती हैं और प्रिया देखती है कि यह तो एक सपना था। वह अपनी कहानी रितेश को बताती है, पर रितेश उसकी कहानी पर यकीन नहीं करता है। रितेश सोचता है सुबह हो गई है तो थोड़ा बाहर देखकर आता हूं। पर जैसे ही वह बाहर का दरवाजा देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां कोई दरवाजा है ही नहीं। अब रितेश बुरी तरह से डर जाता है। वह अपना फोन निकालता है और तुरंत पुलिस को फोन लगा देता है। रितेश की बात पुलिस से मात्र 1 मिनट की ही हो पाती है कि अचानक से फोन कट जाता है और फोन की बैटरी अचानक से खत्म हो जाती है। लेकिन पुलिस तक रितेश की सूचना पहुंच जाती है। वे दोनों पूरे हॉस्पिटल में निरीक्षण करते हैं कि कहीं से बाहर जाने का दरवाजा मिल जाए। प्रिया बहुत घबराती है। इस बीच रितेश उसे दिलासा देता है कि हम लोग यहां से जरूर निकल जाएंगे। प्रिया कहती है कि मैंने सपने में एक पागल सन की डॉक्टर को देखा था जो जिंदा लाशों को काट रहा था और वह लाश मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हमें बचा लो। तभी प्रिया देखती है कि एक नर्स प्रिया की तरफ बढ़ रही है और वह रितेश के पास आकर रुक जाती है और रितेश से कहती है कि तुम्हें हमारे डॉक्टर ने बुलाया है। रितेश हैरान हो जाता है कि इस वीरान पड़े हुए हॉस्पिटल में अभी तक तो कोई था ही नहीं। फिर अचानक से यह नर्स कहां से आ गई और कौन सा डॉक्टर मुझे बुला रहा है। प्रिया सब कुछ समझ जाती है और वह रितेश को डॉक्टर के पास जाने से मना करती है। लेकिन रितेश प्रिया की कोई बात नहीं मानता है और वह नर्स के पीछे पीछे चल देता है। वह एक कमरे के सामने से निकलता है और वहां पर उसे एक लाश दिखाई देती है जो बुरी तरह से कटी और फटी हुई थी। तभी अचानक से उस लाश में जान आ जाती है और वह रितेश को डॉक्टर के पास जाने से मना करती है। तभी रितेश कोई बहाना बनाता है और नर्स से कहता है कि तुम जाओ, मैं डॉक्टर के पास थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अब रितेश को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। वह जिस कमरे के सामने से गुजरा था दोबारा से वो उसी कमरे में जाता है और वह देखता है कि जो लाश अभी जिंदा थी और जो मुझे इशारा कर रही थी वह अब मरी हुई पड़ी है। तभी वहां पर एक वार्ड बॉय आ जाता है और वह रितेश से कहता है कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए। उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे मानो वह रितेश को अभी के अभी मार देगा। तभी वो अपना हथौड़ा उठाता है और रितेश के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इतने में रितेश को गुस्सा आ जाता है और वह वार्ड बॉय को धक्का देकर वहां से भाग जाता है और प्रिया के पास आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह प्रिया के पास आता है उसे वहां प्रिया नहीं मिलती है। वह पूरे हॉस्पिटल में प्रिया को ढूंढने लग जाता है पर प्रिया का कहीं अता पता नहीं चलता है। तभी उसे नीचे बेसमेंट में सीढ़ियां नजर आती हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसे किसी के कराहने की आवाजें आती हैं। वह आवाज के सहारे आगे बढ़ता है और वो देखता है कि प्रिया खून से लथपथ पड़ी हुई है। वह रितेश को बताती है कि यहां पर एक लड़का आया था जिसके हाथ में एक हथौड़ा था और उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुझे काफी चोटें लग गई हैं। तभी वहां पर बहुत सारे भूत प्रेत रितेश के पीछे पड़ जाते हैं।
ऐसे में रितेश प्रिया को लेकर भागता है, लेकिन प्रिया खून से लथपथ होने के कारण वह चल नहीं पाती है। रितेश प्रिया को उठा लेता है और दौड़ता हुआ ऊपर आ जाता है, लेकिन भूत प्रेत अभी भी रितेश का पीछा नहीं छोड़ते हैं। रितेश बहुत डर जाता है और उसके साथ साथ प्रिया भी बहुत डर जाती है। अब तो वह दोनों बस सुबह होने का इंतजार करते हैं कि किसी तरह से सुबह हो जाए और हम दोनों यहां से बाहर निकल पाए। लेकिन तभी उनके सामने उसी डॉक्टर की आत्मा आ जाती है और वह रितेश और प्रिया से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों अब यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। जिस तरह से मैंने इतनी सारी लाशों को काट दिया है, वैसे ही मैं तुम दोनों को भी काट दूंगा। इतने में सनकी डॉक्टर प्रिया को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है और उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाता है और उसे जंजीरों से बांध देता है। रितेश को डॉक्टर झटका दे देता है, जिससे रितेश दूर जाकर गिर पड़ता है। अब रितेश को कुछ भी समझ नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि प्रिया भी उसके हाथ से चली गई है। प्रिया चिल्लाती है कि रितेश मुझे बचा लो, पर वह सनकी डॉक्टर प्रिया को एक टेबल पर लिटा देता है और उसे जंजीरों से बांध देता है और इस तरह से डॉक्टर प्रिया को पूरा काट देता है। यह सब कुछ रितेश के आंखों के सामने होता है। फिर रितेश देखता है कि प्रिया की आत्मा भी डॉक्टर के साथ खड़ी है। देखते ही देखते प्रिया की आत्मा भी डॉक्टर के साथ काम करने लग जाती है और रितेश के पीछे पड़ जाती है। रितेश बहुत चिल्लाता है कि प्रिया तुम मर चुकी हो। रितेश बहुत रोने लगता है और प्रिया से कहता है कि तुम इस सनकी डॉक्टर के साथ काम क्यों कर रही हो। प्रिया के साथ एक नर्स भी खड़ी होती है, तो वह रितेश को बताती है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है, मरने के बाद सनकी डॉक्टर के साथ काम करने लग जाता है। तुमसे पहले यहाँ पर बहुत से लोग आए और इसी तरह से सबको सनकी डॉक्टर ने मार दिया, जिससे उनकी आत्मा इस हॉस्पिटल में भटक रही है और सनकी डॉक्टर के साथ काम कर रही है। अब तुम्हारी बारी है और तुमको भी इसी तरह से मार दिया जाएगा, ताकि तुम सनकी डॉक्टर के असिस्टेंट बन सको। सनकी डॉक्टर रितेश की तरफ जैसे ही बढ़ता है, तभी बाहर सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और उस हॉस्पिटल में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी बाहर पुलिस आ जाती है और रितेश को बचा लेती है, पर प्रिया की कटी हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा देता है और प्रिया जैसी वहां पर और भी लाशें होती हैं, उनको भी पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। लेकिन रितेश अपनी प्रिया को खो देता है, जिसका उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वह उसे बचा नहीं पाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि उस हॉस्पिटल में रात में सनकी डॉक्टर जिंदा हो जाता है और उसके साथ और भी आत्माएं जिंदा हो जाती हैं और वे एक एक करके सबको मारती हैं जो भी उस हॉस्पिटल में जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।